दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अनबॉक्सिंग पर्सनैलिटी पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद नदीम साहब, जो कि एफएसएन कंसल्टिंग सर्विसेज के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी। सर बेसिकली सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैं। आज हम सर से बात करेंगे कंफर्ट जोन के बारे में। सर हमें बताएंगे क्या कंफर्ट जोन क्या होता है, पैनिक जोन क्या होता है, लर्निंग जोन क्या होता है और जनरली हम किस जोन में स्टे करते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस जगह पर हैं, किस सिचुएशन में और किस जगह स्टे कर रहे हैं। और मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि लास्ट में वो अपना व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी भी प्रोवाइड करा दें, ताकि हमारे व्यूअर्स को अगर कुछ भी जानना है तो उनसे रब्ता कायम कर सकें, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें। आइए सुनते हैं सर को। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेरी गुड इवनिंग। मेरा नाम अहमद नदीम है और मैं एक फर्म रन करता हूँ जिसका नाम एफएसएन कंसल्टिंग सर्विसेज है, जिसमें मैं और मेरी टीम ह्यूमन लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, जिसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज के एपिसोड में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है कंफर्ट जोन। तो इस कंफर्ट जोन के टॉपिक को हम स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे और स्टूडेंट्स का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें अगर हम सब कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उनके इंटर्नशिप, उसके बाद उनके SWOT, उसके बाद कंफर्ट जोन से बाहर आकर किस जोन में एंटर करना, फिर अपने डिज़ायर्ड गोल और पैशन तक कैसे पहुंचना है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है, या मैं जो समझता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द कंफर्ट जोन, वो आपको बताऊँ। तो व्हाट आई बिलीव कि कंफर्ट जोन, अगर एक सीधी सी लाइन में इसकी डेफिनेशन दी जाए तो मेरे हिसाब से इट डज़ नॉट अलाउ यू टू डू एनीथिंग न्यू, मीन्स वन इज़ लिविंग इन द जोन ऑफ कंफर्ट। यानी अगर आप अपने रूटीन को, अपने रूटीन और अपने लग्जरी और अपने आराम को ब्रेक कर कर अपने पैशन या डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, मीन्स यू आर लिविंग इन द जोन ऑफ कंफर्ट। एक चीज़ हम और देखते हैं, कंफर्ट जोन और लाइफ, ये दो बहुत ही अलग अलग सी चीज़ें हैं। लाइफ हमेशा फुल ऑफ रिस्क, फुल ऑफ चैलेंजेस हैं। जनरली हम जो देखते हैं, ख़ासकर आज के दौर में, कंफर्ट जोन में आदमी जनरली चैलेंज लेना पसंद नहीं करता। तो वैसे ऊपर वाला ना करे कभी किसी को हॉस्पिटल की शक्ल देखने की ज़रूरत पड़े, लेकिन आप सबने हॉस्पिटल का वो मॉनिटर देखा होगा जहाँ पर यूँ ऐसे एक कर्व बनता है, ऊपर नीचे, और वहीं पे एक सीधी से ऐसी लाइन होती है। इन दोनों के मतलब बहुत ही अलग है। इस कर्व का मतलब होता है देयर इज़ अ लाइफ, और इस सीधी लाइन का मतलब होता है देयर इज़ नो लाइफ, मीन्स द पर्सन इज़ डेड। कहने का पर्पज़ ये है कि लाइफ को जब ये शो कर रहा है, ग्राफ कभी ऊपर जा रहा है, कभी ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ही यही है कि लाइफ एक जैसी नहीं चलने वाली है। द लाइफ इज़ नॉट मोनोटोनस, इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे और आपको उसी तरीके से हैंडल करना होगा। और जब आपको हैंडल करना होगा, यू कैन नॉट हैंडल द प्रॉब्लम एंड सिचुएशन ऑफ द लाइफ वाइल लिविंग इन द जोन ऑफ कंफर्ट। बहुत सीधी सी बात ये है। एनीवेज, चलिए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो हम क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंफर्ट जोन में रहकर हम क्या सोचते हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इफ़ आई फेल, इनसिक्योर, आई कैन नॉट, फिल्ड विथ फियर, शाई या शाइनेस, नीड थिंग्स टू बी ईजी और ईजियर, ताकि मुझे एम्बैरेसमेंट ना हो। The things are new, the things are different, the things are unknown to me, so I'm not going to do this. ये सारे हमारे excuses होते हैं। उसके अलावा I'm tired, don't want to be embarrassed, as I said earlier. उसके बाद मतलब एक होता है, एक काइंड ऑफ इरिटेशन होने लगता है और आदमी किसी भी तरह से बात को टालना चाहता है और कहता है कि आई एम हैप्पी वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन, लेट मी बी द पार्ट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। ये कह के किसी ना किसी तरीके से आदमी बात को टालता है। एनीवेज, कंफर्ट जोन से बाहर आकर हम क्या फेस करते हैं, क्या फील करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लैरिटी ऑफ पर्पस विच इज़ वेरी क्लियर। अब मैं कंफर्ट जोन में नहीं हूँ, मतलब मेरा पर्पस ये है, अब मुझे इसे अचीव करना है। पर्पस कुछ भी हो सकता है, किसी को प्रोफेसर बनना है, किसी को UPSC क्लियर करना है, किसी को कंप्यूटर साइंस का कोई नए सॉफ्टवेयर पे अपना होल्ड करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम क्या क्या फील करते हैं।
Clarity is the first one. I am brave, confident, living my dream, which is very part, and what I believe everyone is carrying his or her dream nowadays. प्रॉब्लम क्या है, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जो जो डिज़ायर्ड चीज़ें हैं, जो विल पावर चाहिए वो नहीं है, या वो सही डायरेक्शन नहीं है, या वो सही पाथ नहीं है, या वो सही ट्रैक नहीं है जिस पे चलकर हम अपने डिज़ायर्ड गोल या डिज़ायर्ड ड्रीम को टच करते हैं या कंप्लीट करते हैं. उसके बाद रिस्क टेकिंग एबिलिटी, स्मार्ट गिसवर्क, फुल ऑफ होप, आई एम स्ट्रॉन्ग. यहाँ से आदमी स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है. यहाँ से स्ट्रॉन्ग फील करने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी भी इशू को बैठकर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. ये जब पूरा प्रोसेस आप पूरा करते हैं स्टार्ट से एंड तक और किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, देन यू फील कि आई एम गेटिंग वेरी मच बेनिफिट ऑफ हैविंग अ लुक ऑफ दैट क्रिटिकल थिंकिंग पार्ट. तो उस किसी भी इशू, किसी भी प्रोजेक्ट पे क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. ये कहीं ना कहीं एहसास दिलाता है, फील कराता है कि जहनी तौर से, दिमागी तौर से, मेंटली आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ. बहुत लोगों से आपने सुना होगा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए. पॉजिटिव हो सकता है आप लोगों ने पूछा भी हो कि भाई आप लोग बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए. पॉजिटिव रहने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर, यानी हमारे अंदर से पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होती है जो हमें हमारे काम करने में आसानी पैदा करती है, सपोर्ट करती है. ये ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव होना हर बार अपने गोल को अचीव कर लेना ही होता है, लेकिन जो जर्नी होता है वो आसान हो जाता है. और अगर हम गोल नंबर 1 तक नहीं पहुंचते तो अपने डिज़ायर्ड गोल 2 तक ज़रूर पहुंच जाते. उसके बाद ऑलवेज लुकिंग फॉर द पॉजिटिविटी इन नेगेटिविटी, यानी अब आपको फेलियर से डर नहीं लग रहा. कोई छोटा मोटा फेलियर आता है तो उसके चारों एंड को आप देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकलकर मैं अपने डिज़ायर्ड गोल को कैसे पूरा करूँ, यानी आप उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं. मीन्स यू आर नॉट लिविंग इन द जोन ऑफ कंफर्ट. अब हम एक चीज़ ये देखना चाहते हैं कि जब हम कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो हमें क्या होता है. कंफर्ट जोन से बाहर आने पे हमें 2 जोन्स मिलते हैं. द वन इज़ कॉल्ड लर्निंग जोन, अनदर कॉल्ड इज़ पैनिक जोन. मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जब भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, कुछ तय करके आइए कि मुझे ये करना है अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर. ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा तय करके आएँ, लेकिन तय करके आएंगे तो आपको पैनिक जोन में जाने से आप बच सकते हैं. मेन इसका रीज़न यही है. तो पैनिक जोन में नहीं जाना है आपको जाना है लर्निंग जोन में. लर्निंग वैसे भी नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ द लाइफ, टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ द लाइफ एवरीवन हैज़ टू लर्न. तो हमें हमेशा सीखना है और हमेशा सीखना है. तो कहने का पर्पज़ ये है कि चलिए एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि हमें लर्निंग जोन में आके किस तरह से लर्न करना है और अपने कंफर्ट जोन को अपने से दूर कैसे रखना है. एक 8 से 10 साल का एक बच्चा है और उससे जब भी ये पूछा जाता है बेटा व्हाट यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, एंड वो ये कहता है कि मुझे एक अच्छा स्विमर बनना है. एंड फ़ौरन वो ये भी बात कहता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है और बेचारा बड़ा परेशान होता है. एक दिन काफ़ी तंग आने के बाद वो एक ट्रेनर के पास जाता है, पूल के पास, एक स्विमिंग पूल के पास एक ट्रेनर खड़ा होता है, उसके पास जाता है. उस ट्रेनर से वो ये कहता है कि मुझे स्विमर बनना है, मुझे रास्ता बताइए, मुझे गाइड करिए. ट्रेनर का कहना ये होता है कि सबसे पहले आपको सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे. आपकी हाइट इतनी है तो आप 1 मीटर से ज़्यादा डेप्थ में मत जाइएगा और यहाँ पे रहिए. लाइफ जैकेट वगैरह लेके, सेफ्टी मेजर्स लेके वो पूल में उतरता है, आधा 1 घंटा बिताता है. 1 हफ्ते तक वो उसी पर्टिकुलर एरिया में जा रहा है, आधे और 1 घंटे के लिए. 8वें 9वें 10वें दिन उसको लगता है कि नहीं, अब मुझे अपना दायरा बढ़ाना चाहिए. तो वो अपना दायरा 1 से 2 मीटर तक और धीरे धीरे स्विमिंग को सीखने की कोशिश करता है. 1 महीने के बाद उसको ये रियलाइज़ होता है कि अब मुझे सेफ्टी जैकेट की ज़रूरत नहीं है और मैं किसी भी डेप्थ में जाकर स्विम कर सकता हूँ. अब वो स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है और टाइम को अब वो ये देखना शुरू करता है कि अगर 20 मीटर मैं 5 मिनट में स्विम कर सकता हूँ तो उस 20 मीटर को मैं 3 मिनट में कैसे क्रॉस कर सकता हूँ. और वो धीरे धीरे इस टाइम को कम करता जाता है और यही वो चैलेंज लेता जाता है और 20 मीटर को
30 मीटर 50 मीटर, इस तरह से अपने चैलेंज को खुद ही बनाता है, खुद ही उसके साथ डील करता है, खुद ही उस चैलेंज को मीट करता है और अपने कंफर्ट जोन को अपने से दूर रखता है। यही एक तरीका है कि हम अपने लर्निंग जोन में आकर कंफर्ट जोन से कैसे अपने आप को दूर रखें। बहरहाल एक टाइम आता है जब वो लड़का धीरे धीरे स्टेट में अपना नाम करता है, नेशनल में अपना नाम करता है, इंटरनेशनली अपना नाम करता है, और एक टाइम आता है जब वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतता है। तो अगर वो कंफर्ट जोन में रह रहा होता तो वो ये सारे काम नहीं कर सकता। कहने का पर्पज़ ये है कि आज का जो कंपटीशन है जितना टफ है, आप कंफर्ट जोन में रहकर इन सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी टफ। चलिए अब हम दो और टॉपिक को देखते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ योर इंटर्नशिप। आपके इंटर्नशिप के बारे में मुझे बात ये करनी है कि आप जब भी अपना इंटर्नशिप करिए, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर 2 साल का आपका करिकुलम है और उसमें आपने 2 से 4 महीने या 5 महीने का इंटर्नशिप किया, तो अपने इंटर्नशिप को किसी ऐसी जगह करिए, किसी बड़ी कंपनी से जोड़कर, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर, ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर और उसका एक्सपीरियंस मिल सके, ताकि आपको पता हो टीम वर्क क्या होता है, रिक्वायरमेंट जनरेशन क्या होती है, रिक्वायरमेंट फुलफिलमेंट क्या होती है, और उसके बीच में ये टीम कैसे काम करती है, उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे होती हैं। इसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप जॉब पोर्टल पे जाकर अपना रिज्यूमे अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन देखते हैं 0 to 1 ईयर। तो ये जो इंटेंस इंटर्नशिप का पार्ट होता है 2 से 4 महीने 5 महीने का, अगर आपने ये बहुत अच्छा किया है तो इंटरव्यू में आप अपना फोकस इस पे रखकर इंटरव्यूअर्स को इम्प्रेस कराने में बहुत कामयाब होते हैं। अब हम आते हैं आपके स्वॉट एनालिसिस पे। स्वॉट एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप ने अगर अपना कोई गोल तय नहीं किया, अपना इंटरेस्ट अगर आपका तय नहीं है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को तय करिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये दोनों जो पार्ट्स हैं, ये इंटरनल और इनर पार्ट हैं किसी इंडिविजुअल के। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो एक्सटर्नल पार्ट है। फॉर एग्जांपल मेरा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे अगर बहुत अच्छा होल्ड और मेरा इंटरेस्ट है, मींस मेरी वो स्ट्रेंथ है, और कंप्यूटर हार्डवेयर पे बहुत अच्छा होल्ड नहीं है और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो मतलब वो मेरी एक तरह से वीकनेस है। लेकिन अपॉर्चुनिटी और थ्रेट ये बिल्कुल ही एक्सटर्नल पार्ट। फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि एक्सटर्नल पार्ट को देखने से पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि सिनेरियो क्या चल रहा है मार्केट में, जॉब किस सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, क्या आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल या करंट सिनेरियो में एजुकेशन सेक्टर में जॉब ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, रियल इस्टेट में ज़्यादा है, हेल्थ केयर में ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, या इसमें इस चीज़ को एनालाइज करते वक्त आप अपने सीनियर्स, अपने ट्रेनर्स, अपने टीचर्स, इन सारे लोगों की हेल्प ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन गो एंड लॉग इन लिंक्डइन पे अपने आपको लॉग इन करिए, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए और वहाँ अपने डिज़ायर्ड सेक्टर या इंडस्ट्री के लोगों से जुड़िए। वहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके डिज़ायर्ड गोल को अचीव करने में। ये पार्ट रहा आपके SWOT का। अब एक चीज़ हम ये देखना चाहते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट भी है, एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और ये जानने की कोशिश ज़रूर करिए कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक कैंडिडेट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, व्हाट एग्जैक्टली ही और शी थिंकिंग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके जहन में ये चल रहा होता है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से ये जॉब चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए। एट द सेम टाइम व्हाट एग्जैक्टली इंटरव्यूअर्स आर थिंकिंग, वो ये चाहते हैं कि यार मेरा आने वाले 1 महीने के बाद मेरा जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, क्या मुझे कोई एक कंप्लीट पैकेज काइंड ऑफ बंदा मिल सकता है जिसको हम यहाँ अभी सेलेक्ट करें और उसको डिप्लॉय कर दें। एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में आप बहुत ही स्किल्ड होते हैं। स्किल्ड का मतलब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, आपके अंदर कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी होती है, आपका अपने सब्जेक्ट मैटर पे बहुत अच्छा होल्ड होता है, आपके टीम वर्क अच्छा होता है। ये सारा चीज़ मिलकर आपकी एम्पैथी बहुत अच्छी होती है, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी सेक्टर, इन एनी फील्ड, इन एनी इंडस्ट्री। एम्पैथी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी ट्रेनिंग बहुत दी जा रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता जा रहा है। तो किसी भी चीज़ या किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को समझने के लिए, तो इस पे काम करिए ताकि एम्प्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट का फ़र्क आपको क्लियरली पता चले और इसका आप सही से फ़ायदा उठा सकें।
आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई सवाल हो तो आप 9760707087 पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर 8795000318 है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। और ahmadnadeem@gmail.com, सॉरी मैं अगेन बोल रहा हूँ, ahmadnadeem@gmail.com पे आप मुझे मेल भेज सकते हैं, ahmadnadeem@gmail.com। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, बहुत तफसील से हमें सारी चीज़ें समझाई। हम शुक्रगुजार हैं कि सर ने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर।